वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 जनवरी 2026 और 4 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 3 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस ये हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट्स डे मनाया गया। अभी तक जनवरी में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, कल मैंने आपको दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कराए थे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखो, अभी 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। मैंने आपको कल भी बताया था, आयुष दिवस पहले धनतेरस पे मनाया जाता था और धनतेरस तिथि के हिसाब से मनाई जाती है और तिथि की कोई फिक्स डेट नहीं होती, इसलिए अब इसके लिए फिक्स डेट कर दी गई है। 23 सितंबर को अब हर साल आयुष दिवस मनाया जाएगा। अब मैं दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डे आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं बस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अगर आपको याद हो गए हैं तो आप मेरे साथ बोलो। दिसंबर में अगर आप सबसे पहले रिकॉल करोगे तो सबसे पहले आप 4 दिसंबर रिकॉल करो। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर के बाद सीधा 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर के बाद सीधा आप 18 दिसंबर याद रखो, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है और अल्पसंख्यक दिवस भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर के बाद जो आपको याद रखना है वो है 19 दिसंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे दो जो टर्म है, एक गोवा और एक मुक्ति, इससे भी आपको याद आना चाहिए। मुक्ति जैसे ही सुनते हो ना तो पुडुचेरी मुक्ति दिवस माइंड में आना चाहिए। पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया गया था। और गोवा से क्या याद आएगा? गोवा स्थापना दिवस। गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है और जैसे ही 23 मई आपने सुना तुरंत 31 मई माइंड में आना चाहिए, क्योंकि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 19 दिसंबर के बाद आप 21 दिसंबर याद रखो। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और इससे जस्ट 6 महीने पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था इसे आप रिवर्स करके याद कर सकते हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योगा डे आपको 100% याद होगा कि 21 जून को मनाया जाता है। इसी से आप लिंक कर लो कि इसके 6 महीने बाद विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है। 21 जून को आप योग करते हो और 21 दिसंबर को मेडिटेशन करते हो, इस तरह से आप याद कर लो। 21 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर याद रखो। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर के बाद आपको 25 दिसंबर याद रखना है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस बार 101वीं जयंती मनाई गई और इनकी जयंती पर गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इस बार उद्घाटन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। अब जैसे ही लखनऊ सुना तो क्या याद आएगा? लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। अभी लखनऊ से दूसरी चीज क्या याद आएगी कि ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। अब जैसे ही यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी माइंड में आएगा तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ तो दूसरा शहर बना है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। इससे पहले भारत का एक शहर है जो इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, वो कौन सा है? हैदराबाद। हैदराबाद भारत का पहला शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया। इस तरह से आपको इतनी चीजें लिंक करके याद रखनी है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? अभी ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। अमेरिका की सेना ने एक देश पर हमला किया है
और राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से उनकी पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया है। वो कौन सा देश है जहां पे ये गिरफ्तार किया गया है? वेनेजुएला है। अमेरिकी सेना ने अभी वेनेजुएला पे अटैक किया है और राष्ट्रपति जो वहां के हैं निकोलस मदुरो, उनको उनकी पत्नी सहित उनके बेडरूम से अरेस्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये होता है पावर। अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, वेनेजुएला पर अटैक किया, राष्ट्रपति अपने सबसे सुरक्षित जगह पे थे, राष्ट्रपति भवन में, और वहां से उनको अरेस्ट किया गया है। अब वेनेजुएला से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपको याद है, मैंने आपको बताया था 2025 का नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला से ही मिला है। मारिया कोरेना मचाडो, उनका नाम याद है? मारिया कोरेना मचाडो, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, वेनेजुएला की हैं, याद रखना। अब मैप में देखो, ये है वेनेजुएला, ये अमेरिका से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पर है और अमेरिका ने इस पर अटैक किया है। ये है राष्ट्रपति निकोलस मदुरो, इनको इनके सबसे सुरक्षित जगह से अरेस्ट किया गया। वेनेजुएला कैपिटल क्या है? कराकस। वेनेजुएला करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर, और अभी तक तो राष्ट्रपति यही है निकोलस मदुरो। अब आगे जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट वेनेजुएला से ये याद रखना है आपको, मारिया कोरेना मचाडो, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2025 का। अच्छा, वेनेजुएला के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इसी देश के पास है और सारी लड़ाई इसी क्रूड ऑयल की है। ये अमेरिका का साथ नहीं दे रहे थे, तो अमेरिका ने इन पर क्या किया है? इन पर आरोप लगाया है कि ये ड्रग की तस्करी करते थे, अवैध हथियारों की तस्करी करते थे, जिससे अमेरिका को खतरा था। इसलिए अमेरिका ने इन पर अटैक किया और इनको गिरफ्तार कर लिया। तो वेनेजुएला से रिलेटेड इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिस संगम कुमार साहू, ये हैं जस्टिस संगम कुमार साहू, इनको पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अभी 3 चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सौमेन सेन, ये किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं? ये केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। जस्टिस संगम कुमार साहू, ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। और एक ये हैं जस्टिस रेवती प्रशांत, ये मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ये 3 नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तीनों के नाम याद कर लो, इसको एक जगह नोट कर लो। मैंने यहाँ पे क्या पूछा था? पटना हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस संगम कुमार साहू। अच्छा, अभी अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। आईआईएफएल फाइनेंस ने पीबी कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। शाश्वत शर्मा, ये एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साईं जादव बनी। और रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। अच्छा, कुछ और अपॉइंटमेंट मैं आपको बताऊं। अभी एफसीआई के नए प्रमुख कौन बने हैं? आरके अग्रवाल, यानी कि रविंद्र कुमार अग्रवाल। ऐसे ही एनआईए के नए प्रमुख कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पूछा है और मैं आपको अब बता रहा हूं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसके एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? याद रखना, अजय कुमार शुक्ला बने हैं। ये मैं पूछ चुका हूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ अजय कुमार शुक्ला बने हैं, इनका नाम याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए समिति का गठन किसने किया है? तो ये गुजरात ने किया है। अभी हो क्या रहा है, देखो, जितने भी स्टेट हैं, एक तो जो इलेक्ट्रिक ग्रिड थी ना, उसको अब ये स्मार्ट ग्रिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो मीटर थे, आपके यहाँ भी देखा होगा आपने, मीटर को भी अब स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जब ये चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं, यानी कि ये इंटरनेट से जुड़ेंगी, तो इन पर साइबर अटैक भी हो सकता है। इसलिए गुजरात ने ऊर्जा अवसंरचना, यानी कि ऊर्जा से रिलेटेड इन सब चीज़ों को साइबर हमलों से बचाने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने किया है ना, एक माइंड मैप बनाओ। गुजरात सुनते हो तो गुजरात का मैप आपके माइंड में आता है, आया। अब क्या याद आएगा? गुजरात से क्या याद आता है? एक तो याद आना चाहिए कि गिरी नेशनल पार्क, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, गुजरात में है, ये तो याद आना ही चाहिए।
दूसरा क्या याद आना चाहिए, कपास। कपास के उत्पादन में गुजरात पूरे देश में नंबर 1 पे है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपके माइंड में गुजरात सुनते ही क्लिक करने चाहिए। एक खजूर है, कच्छ में पाया जाता है, कच्ची खरेक कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला था, वो भी माइंड में आना चाहिए। अब देखो, ये मैप आपके माइंड में छप जाना चाहिए जैसे ही आप गुजरात सुनते हो। अब मैं ये प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, पहले मैप में डायरेक्ट नहीं दिखाऊंगा, पहले मैप आपको इमेजिन कराऊंगा, आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद ये मैप अब मैं आपको दिखाया करूंगा, जिससे कि आपके माइंड में ये प्रैक्टिस बने। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मैंने आपको क्या बताया, कपास माइंड में आना चाहिए क्योंकि कपास के उत्पादन में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। क्या याद आना चाहिए, गिरी नेशनल पार्क, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। अच्छा, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। ये मैंने आपको अभी बताया। सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। एक इसी से रिलेटेड कल मैंने क्वेश्चन बताया था, सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश में कौन टॉप पर रहा है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन हो गया। कमेंट बॉक्स में बताओ, कल ही मैंने आपको बताया है उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे है। ये आज का पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। अच्छा, गुजरात 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट घोषित हो गया है। गुजरात का मोडेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया और अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। गुजरात से और क्या याद आएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2023, ये गुजरात के अहमदाबाद में होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात का चौथा सौर गांव कौन सा बना है, याद है, धोरडो। धोरडो गुजरात का चौथा सौर गांव बना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं और आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप मैकडी जाते हो, फ्रेंच फ्राइज खाई हैं आपने, जब भी आप फ्रेंच फ्राइज खाना, वो किस आलू से बनी होती है पता है, प्रोसेस्ड आलू से बनी होती हैं। आलू की एक वैरायटी है प्रोसेस्ड आलू। अब जब भी फ्रेंच फ्राइज खाना तो याद आना चाहिए ये किससे बनी है, प्रोसेस्ड आलू से। और प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। जब भी मैकडी जाना, जब भी डोमिनोज जाना, फ्रेंच फ्राइज अगर खाना तो ये याद आएगा और याद आना ही चाहिए। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखो। मुझे आपको याद कराने की जितनी भी टेक्निक हो सकती है मैं सारी लगाऊंगा और आपको याद कराऊंगा। आपको बस इतना करना है, मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की आपको हैबिट बना लेनी है। मॉर्निंग में जब भी आपकी आंख खुलती है आप 20 से 30 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को डेली देखने की हैबिट बना लो। किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला। तो ये तेजिंदर सिंह ने संभाला है। ये है तेजिंदर सिंह, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। इन्होंने अभी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये हैं उस्मान ख्वाजा। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, वैसे ये पाकिस्तान मूल के हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया मैप में याद आया, कहाँ है, याद आया होगा। अब यहाँ पे दो चीजें याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आपको पपुआ न्यू गिनी दिखेगा और उसके थोड़े से साइड में लेफ्ट हैंड में आप देखोगे तो इंडोनेशिया दिखेगा। ये ऑस्ट्रेलिया से लिंक करके याद कर लो। और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद आया होगा, सोशल मीडिया को बैन करने वाला, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया है। ये याद आना ही चाहिए। देखो ये है ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया है। इसके जस्ट ऊपर देखोगे आपको पपुआ न्यू गिनी दिखेगा और इसका थोड़ा सा लेफ्ट में आपको देखोगे तो इंडोनेशिया दिखेगा। ये मिनिमम 2 कंट्री तो आप मैप में याद कर लो ऑस्ट्रेलिया से लिंक करके।
ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। एक ये फैक्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है, हर बार बताता भी हूँ। जैसे आप अपने यहाँ वोट डालते हो, आपकी मर्जी आप वोट डालो और आपकी मर्जी आप ना डालो, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। सरकार जागरूकता बढ़ाती है लेकिन आप पे कोई जुर्माना नहीं लगता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है, वहाँ के नागरिक ने अगर वोट नहीं डाला तो उस पर 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगता है। अगर वो जॉब कर रहा है तो गवर्नमेंट छुट्टी देती है, लेकिन वोट डालना है। अगर वोट नहीं डाला तो कितना जुर्माना लगता है? 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। गुरुग्राम सुन के कुछ याद आता है? गुरुग्राम सुन के कुछ याद आता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस याद आना चाहिए। ये ऐस मैंने इसीलिए बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस याद आना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2025 का चौथा संस्करण ये पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मैब को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। अच्छा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। कुछ और फैक्ट बताऊं? ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? याद है, मैंने बताया था, सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं सारा तेंदुलकर, जिनको ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना है जिसने IVF टेक्नोलॉजी से कंगारू का भ्रूण बना लिया है। ये भी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना, इसकी आधारशिला अभी छत्तीसगढ़ में रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है ना, उसी तरह से ये भोरमदेव कॉरिडोर बनेगा छत्तीसगढ़ में, इसकी आधारशिला रख दी गई है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सुन के अभी सबसे इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन याद आना चाहिए। छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हो गया है। उस जिले का नाम याद है? बालोद जिला। याद रखना, मैप में देखो, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बायसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। एक्चुअल में अभी छत्तीसगढ़ की विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और उस भवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और उसी टाइम जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ गए थे ना, तब इन्होंने ये शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी छत्तीसगढ़ में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ। और छत्तीसगढ़ का वालोद जिला मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। इसका नाम जरूर याद कर लेना, बालोद जिला। ये भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु सुन के मिनिमम इसरो तो याद आना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैत्रेयी पुष्पा और इनको इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया। इफ्को की स्थापना कब हुई थी पता है आपको? 1967 में। कब हुई? 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इफ्को के चेयरमैन कौन है? इफ्को के चेयरमैन हैं दिलीप संघानी। और इफ्को के MD एंड CEO कौन है? JK पटेल। कौन है? JK पटेल। इतना आप इफ्को के बारे में याद रखो।
अच्छा, अभी वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रत्येक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। अभी मैंने आपको बताया इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला। अब तक कितने देशों का सम्मान मिल चुका है पता है? 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज का दूसरा क्वेश्चन। अभी ओमान का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, उस सर्वोच्च सम्मान का नाम बताओ आप कमेंट बॉक्स में। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। मैंने आपको बताया था अब मैं हर मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का ये वीडियो बनाऊंगा। हर मंथ के आपको टॉप 100 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो पूरे मंथ के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगाया है? तो ये जन्म दर बढ़ाने के लिए किया है, किसने किया है? चाइना ने। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जितना भी कॉन्ट्रासेप्टिक हैं उन पर अब कर लगा दिया है, यानी कि टैक्स लगा दिया है। 13% वैट लागू कर दिया है चाइना ने, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि चाइना की जो जनसंख्या है वो लगातार घट रही है और अब चाइना नहीं चाहता कि उसकी जनसंख्या घटे, इसलिए चाइना ने ये कॉन्ट्रासेप्टिव पर 13% वैट लागू कर दिया है। अब चाइना ने किया है तो चाइना तो मैप में आपको याद होगा, ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये जी जिनपिंग है, ये प्रेसिडेंट है, और ये हान जेंग है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। अब ये फैक्ट याद रखो, स्टील का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। अब रिवर्स कर लो, 31 मई याद आया तो 30 मई याद आना चाहिए। 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस। अब गोवा याद आया तो गोवा मुक्ति दिवस भी याद आना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और मुक्ति सुना तो क्या याद आना चाहिए? पुडुचेरी मुक्ति दिवस। पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अब गोवा याद आया तो गोवा की फैनी याद आना चाहिए। सबसे पुरानी पारंपरिक शराब है, पुर्तगालियों के समय से फेमस है, उसे जीआई टैग मिल गया है। अब गोवा और जीआई टैग की बात आई तो गोवा के काजू को भी जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखो। इस तरह से लिंक करके याद करना है, एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज। ये एक चेन आपके माइंड में बननी चाहिए, और यकीन मानो अगर ये चेन आपके माइंड में बनने लगी तो इतनी सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी, इतनी सारी याद आ जाएंगी कि आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते। चाइनीज भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। अच्छा, YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया है। चीन ने के सुपर कंडक्टिव मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की है, ये एक नया रिकॉर्ड है। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। आपको पता है रोबोट्स का ओलंपिक भी चाइना में हुआ है। 2025 में रोबोट्स का ओलंपिक हुआ, कहाँ पे हुआ? चाइना में। दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश है चाइना। क्या है? दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये जो शब्द है इसको मैंने सर्किल क्यों किया, इसको क्यों हाईलाइट किया? ये पिपरावा ये है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और ऐसी मान्यता है कि बुद्ध के अवशेष यहाँ मिले थे। तो पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो ये तुर्कमेनिस्तान ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैप में तुर्कमेनिस्तान। ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच में आप देखोगे तो तुर्कमेनिस्तान आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो ये असम ने की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की। इसमें होगा क्या, जो ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षु हैं उनको प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। अब असम सुन के कुछ याद आया? इस तरह का मैप माइंड में आया होगा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक और फैक्ट मैंने आपको बताया था, जैसे ही असम सुनो काजीरंगा नेशनल पार्क याद आना चाहिए, और आप इमेजिन कर लो कि आप काजीरंगा नेशनल पार्क में बैठ के चाय पी रहे हो, क्योंकि चाय के उत्पादन में असम नंबर 1 पे है। ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। क्या याद आया? चाय। इमेजिन करो आप काजीरंगा नेशनल पार्क में बैठे हो, एक सींग वाले गैंडे को देख रहे हो और आराम से चाय पी रहे हो। चाय के उत्पादन में असम नंबर 1 पे है। अच्छा, असम में शून्य गैंडा शिकार हासिल हुआ। ये 2025 में असम में कोई भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ। अच्छा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये 27वां नवरत्न स्टेटस इसे मिला है। अच्छा, नुमालीगढ़ यहाँ पे विश्व का पहला बांस का एथेनॉल संयंत्र स्थापित हुआ है, ये भी याद रखना। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। असम के बूढ़ों लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिल गया। कटी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। असम में फिर मैं आपको बता रहा हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा और रायमोना नेशनल पार्क भी असम में है। ऐसे ही देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है, और देहिंग पटकई नेशनल पार्क इसको पूर्व का अमेजन कहा जाता है, यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है ना, उसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। अब ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन लॉन्च हो गया है। 8th एडिशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक ले सकते हो। इसके अलावा ये कुछ और बुक्स हैं, अगर आप यूपीएसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएसआई की बुक्स हैं, और जो यूपी में होमगार्ड की भर्ती होनी है उसके लिए भी ये बुक है। आपको अगर ये बुक्स पढ़नी है तो ये सारी बुक्स भी आपको आपके सिटी में मिलेंगी। ये जो लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएंगी। और सपोज अगर नहीं मिलती या आपके सिटीज़ में अगर कोई बुक सेलर अवेलेबल नहीं करा पाता, तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है? तो ये सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सांख्यिकी मंत्रालय का नया लोगो। इसमें अशोक चक्र के बीच में रुपए का सिंबल बना हुआ है, और ये आंकड़ों को बढ़ते हुए दिखाया गया है। ये सांख्यिकी मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी कर दिया है। अब सांख्यिकी मंत्रालय की हमने बात तो कर ली, याद आया कि सांख्यिकी मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन हैं? राव इंद्रजीत सिंह। कौन है? राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के उनको अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी दी है? पूरे भारत में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सिर्फ यही डिमांड है। होता क्या है, इस देश में 2 सिस्टम है, एक एनपीएस है और एक ओपीएस है। ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम था, जिसमें क्या होता था, अंतिम जो वेतन होता था उसका आधा मिलता था पेंशन के रूप में। और एनपीएस में क्या है, एनपीएस में कोई फिक्स नहीं है कि आपको अंतिम वेतन का मिलेगा ही, वो शेयर मार्केट से लिंक है। तो हुआ क्या, देश के नेताओं ने क्या किया, कर्मचारियों के लिए तो एनपीएस लागू कर दिया, और जितने भी नेता हैं इन सबको ओपीएस मिलता है। तो कर्मचारियों की यही डिमांड है कि हमको भी यूपीएस मिले।
अगर नेताओं को अगर सबके लिए एनपीएस लागू कर देते तो आज ये डिमांड खत्म हो जाती, क्योंकि उन्होंने अपने लिए ओपीएस रखा, इसलिए सारे कर्मचारी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो ओपीएस की डिमांड करते हैं। अगर नेता रियल में ईमानदारी चाहते थे और बराबरी चाहते थे तो ओपीएस अपने लिए भी खत्म कर देते, तो कोई भी कर्मचारी डिमांड नहीं करता, लेकिन नेताओं ने चालाकी दिखाई, अपने लिए ओपीएस रखा, इसलिए ये डिमांड होती है। तो अब एक राज्य है तमिलनाडु, इसने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नीति जारी की है कि उनका जो अंतिम मूल वेतन होगा उसका 50% गारंटी के रूप में उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। ये तमिलनाडु ने कर दिया है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने किया है तो ये है मैप में तमिलनाडु। मैंने कल आपको बताया था तमिलनाडु सुन के क्या आता है, भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, जलीकट्टू माइंड में आता है और लौंग माइंड में आती है, क्योंकि लौंग के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर। तिरुथिराई उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन रवि। तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में ऊदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक की खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है और तमिलनाडु सरकार ने कलेमामड़ी पुरस्कारों की घोषणा की। कल भी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बना है और तमिलनाडु में जो अनाथ बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए, उनको एजुकेशनल सपोर्ट के लिए अम्बू करंगल योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया, तो ये तरुण गर्ग को नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जापान के बारे में और डिटेल में लिखना था आपको, मैं बहुत फैक्ट बताता हूँ जापान के बारे में, सारे आप लिखा करो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। यहीं मैं आपको पूछ लेता कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो आंसर गोवा हो जाता। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था कि हुंडई मोटर इंडिया के MD एंड CEO कौन बने हैं, तरुण गर्ग। इस तरह से मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो और डिटेल में लिखो। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम, और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन के करंट अफेयर्स की एक सीरीज है। इसमें अब तक 33 वीडियो अपलोड हो गई हैं। इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, आपके पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत डंपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी
महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बन गया है और भारत में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। चीन के सुपर कंडक्टिव मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार ये डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। सोर्ड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंप दी है। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। गुजरात 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट बन गया है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। और रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।